गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज 31 मई 2020 महीने का आखिरी दिवस और आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। तो आज मैं थोड़ा सा और आगे लेके चल रहा हूँ आपको वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार। जैसा कि वास्तविक संख्याओं के बारे में आपको जानकारी है कि सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं मिलकर क्या बनाती हैं, वास्तविक संख्याएं बनाती हैं। मतलब जितनी भी परिमेय संख्याएं होंगी और जितनी भी अपरिमेय संख्याएं होंगी उनके समूह को ही हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो इसमें है एक दशमलव संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है जिसको टर्मिनेटिंग कहते हैं। मतलब अगर परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार करते हैं या तो शांत होता है या फिर अनवसानी आवर्ती मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और रिकरिंग जिसको कहते हैं। अनावर्ती आवर्ती अनवसानी आवर्ती मतलब या तो शांत होता है दशमलव प्रसार या फिर अनवसानी आवर्ती होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है और रिपीटिंग होता है। मतलब वो कभी शांत नहीं होता उसका दशमलव प्रसार और रिपीट होती रहती हैं, कुछ निश्चित अंक रिपीट होते रहते हैं। उसको उसको हम क्या कहते हैं, वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत या अनवसानी आवर्ती होता है एक परिमेय संख्या कहलाती है। उदाहरण के तौर पे देख लीजिए आप, जैसे मैंने लिया है 3.14267 एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। यहाँ पर शांत हो जा रहा है, ये यहाँ पर शांत हो जा रहा है, ये 8 पर शांत हो जा रहा है, इसके बाद आगे भाग नहीं जा रहा है। तो यहाँ पर शांत हो जा रहा है दशमलव के बाद 8 पर। तो जिसका दशमलव प्रसार क्या कह सकते हैं हम, शांत है। इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है जहाँ P तथा Q पूर्णांक है और Q बराबर नहीं है 0 के। तो इसको P/Q के रूप में कैसे लिखा जा सकता है, देखिए 3.14267 को हम देखो इसकी दशमलव हटाएंगे, 1 2 3 4 5 6 स्थान इधर लाएंगे तो दशमलव हटाएंगे तो एक के आगे 6 शून्य रख के उतने से गुणा भी कर देंगे और एक के आगे 6 शून्य रख करके उससे हम भाग भी दे देंगे। तो एक के आगे 6 शून्य रख के उससे गुणा करेंगे तो इसकी दशमलव यहाँ आ जाएगी और ये भाग देने पर ये ऐसा बन जाएगा, मतलब ये पूरा पूर्णांक बन जाएगा। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 31,42,678 बटे ये हो गया इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। एक के आगे 6 शून्य क्योंकि यहाँ दशमलव के बाद 6 अंक है, 1 2 3 4 5 6, तो इसकी दशमलव हटा देते हैं और बटे में क्या लिख लेते हैं, एक के आगे जितने दशमलव के बाद स्थान हैं। तो इसका मतलब इसको P/Q के रूप में लिख लिया है हमने, भिन्न के रूप में लिख लिया है। अतः यह एक परिमेय संख्या होगी, रेशनल नंबर होगी। अब जैसे कुछ संख्याएं हैं, ये एग्जाम्पल है, दिखाइए 0.333, ये देखो इसको कहेंगे हम 3 बार बार आ रहा है, मतलब इसको लिख सकते हैं हम 0.3 बार। ये 3 रिपीट हो रहा है और नॉन टर्मिनेटिंग भी है, ये अनवसानी है, मतलब इसका दशमलव प्रसार कहीं शांत नहीं हो रहा है। दशमलव प्रसार शांत नहीं हो रहा है, इसका मतलब इसको कहेंगे हम नॉन टर्मिनेटिंग अनवसानी आवर्ती, मतलब 0.33333 अप टू सो ऑन। और इसको लिख लेंगे हम शॉर्ट में 0.3 के ऊपर बार का चिन्ह लगा लेंगे। एक परिमेय संख्या है, इसको शो करना है हमने। तो देखो 0.33333 अप टू सो ऑन बराबर 0.3 बार लिख सकते हैं हम। का दशमलव प्रसार क्या है, अनवसानी आवर्ती है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग है, रिपीटिंग है, अर्थात ये अशांत आवर्ती है। मतलब अनवसानी आवर्ती को हम अशांत आवर्ती भी कहते हैं, अनवसानी आवर्ती को हम अशांत आवर्ती दशमलव भी कहते हैं। इसलिए यह परिमेय संख्या जो है परिमेय संख्या है, इसे P/Q के रूप में अर्थात भिन्न के रूप में लिख सकते हैं
जहाँ p और q क्या है, पूर्णांक है और q बराबर नहीं है 0 के। अब कैसे लिखेंगे हम इसको p बटे q के रूप में? ये मान लेंगे हम, माना x इज इक्वल टू 0.333333 अप टू सो ऑन। अब देखो दशमलव के बाद एक अंक ऐसा है जो बार बार आ रहा है, 3 अंक ऐसा है जो बार बार आ रहा है, तो दोनों पक्षों में हम 10 से गुणा करेंगे। केवल एक अंक है ना, तो दोनों पक्षों में हम 10 से गुणा करेंगे। अगर 2 अंक ऐसे होते कि जो बार बार आ रहे होते तो तब 100 से गुणा करते। तो यहाँ दोनों पक्षों में 10 से गुणा करेंगे। तो x को भी 10 से गुणा किया, ये हो गया 10x। इसको 10 से गुणा किया तो इसकी दशमलव बिंदु एक स्थान दाईं ओर चली गई, माने ये हो गया 3.333333 अप टू सो ऑन। तो अब हमने ये पहला समीकरण 1 मान लिया, इसको समीकरण 2 मान लिया। हमने समीकरण 2 लिखा पहले, 10x बराबर 3.3333 अप टू सो ऑन, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। और उसके ठीक नीचे समीकरण नंबर 1 लिख लिया, x बराबर 0.333333 अप टू सो ऑन, ये समीकरण नंबर 1। हमने क्या किया, यहाँ घटाने पर कर दिया, मतलब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दिया। घटने वाले के चिन्ह बदल जाते हैं, ये प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस हो गए। तो 10x ऋण x 9x हो गए, बराबर ये 3.333333 में से 0.333333 अप टू सो ऑन घटाना है। तो ये देखो, 3 में से 3 गया 0, 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 3 में से 3 गया 0 और 3 में से 0 गया दशमलव से पहले, 3 में से 0 गया तो 3, तो क्या आ गया 3.0000 अप टू सो ऑन। तो मतलब कुल मिला के 9x बराबर क्या आया, 3। तो x बराबर क्या आ गया, 3/9। ये 9 इसके नीचे आ जाएगा, 3/9 माने इसको सरल कर लेंगे तो x बराबर 1/3 आ गया। इसका मतलब 0.333333 अप टू सो ऑन बराबर 0.3 बार को हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं 1/3 बराबर 1/3, जहाँ ये p/q, जहाँ p और q क्या है, पूर्णांक है, और q बराबर नहीं है 0 के, नीचे वाला 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। फिर ऐसे ही उदाहरण एक और देखिए, दिखाइए 1.27272727 अप टू सो ऑन। देखो 27 बार बार आ रहा है, मतलब क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग अशांत आवर्ती है, अनवसानी आवर्ती है। तो अशांत है और आवर्ती है, मतलब 272727 बार बार आ रहा है। तो इसको लिख लेंगे हम 1.27 के ऊपर बार का चिन्ह लगा लेंगे, ये बार का चिन्ह है। तो 1.27 बार को हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ p और q क्या है, पूर्णांक है और q बराबर नहीं है 0 के। तो अब हम इसको p/q के रूप में लिखेंगे। तो ये मान लिया हमने, माना x बराबर 1.27272727 अप टू सो ऑन, ये समीकरण नंबर 1 मान लिया। यहाँ 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, कौन कौन, 2 7 2 7। तो 100 से गुणा करेंगे यहाँ दोनों पक्षों में, एक के आगे 2 शून्य रख के, माने 100 से गुणा करेंगे दोनों पक्षों में। तो इसको समीकरण नंबर 1 मान लिया। अब 100 से गुणा किया तो ये हो गया 100x बराबर, यहाँ 100 से गुणा करेंगे तो इसकी दशमलव बिंदु 2 स्थान दाईं ओर चली जाएगी, मतलब ये हो जाएगा 127 दशमलव, ये देखिए 127.27272727 अप टू सो ऑन, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। तो समीकरण 2 पहले लिख लिया हमने, देखो 100x बराबर 127.272727 अप टू सो ऑन, और समीकरण 1 उसके नीचे लिख लिया, x बराबर 1.27272727 अप टू सो ऑन, समीकरण नंबर 1। अब घटाने पर किया हमने, तो घटाने पर घटने वाले के चिन्ह बदल जाएंगे। तो 100x ऋण 1x, तो 99x हो गए, बराबर। अब देखो घटाओ, 7 में से 7 गए 0, 2 में से 2 गए 0, 7 में से 7 गए 0, 2 में से 2 गए 0, 7 में से 7 गए 0, 2 में से 2 गए 0, 7 में से 7 गए 0, 2 में से 2 गए 0 और 7 में से 1 गया 6, मतलब 127 में से 1 गया 126। तो 99x बराबर 126.0000000 अप टू सो ऑन। तो 99x बराबर 126 लिख सकते हैं हम इसको, या x बराबर 126/99, ये 9 से कट रहा है
14 नंबर 9 14 अंक 126 और 9 11 अंक 99, माने 14/11 आ गया। ये सरल हो के, तो इसको भिन्न के रूप में कैसे लिख लिया हमने, 0.27272727 बराबर 0.27, बार भी लिख सकते हैं इसको, बराबर 14/11। ये P/Q के रूप में लिख लिया गया है। किस रूप में? P/Q के रूप में लिख लिया गया है, जो कि एक भिन्न के रूप में है ना। तो इस तरह से ये भी एक परिमेय संख्या है। तो इनको कहते हैं हम अनवसानी आवर्ती, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, मतलब अशांत आवर्ती दशमलव कहते हैं इनको, अशांत आवर्ती। दशमलव के बाद के अंक कहीं भी समाप्त नहीं होते हैं, लेकिन किसी अंक की एक निश्चित क्रम के बाद पुनरावृत्ति होती रहती है, बार बार आता रहता है, इसलिए इसको हम अशांत आवर्ती दशमलव कहते हैं। अब आगे है एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो है अशांत अनावर्ती, अशांत होता है और अनावर्ती होता है, माने रिपीट नहीं होता है दशमलव के बाद कोई भी अंक, एक निश्चित क्रम के बाद दशमलव के बाद किसी भी अंक का मतलब बार बार नहीं आता है वो। तो हम एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती या अनवसानी अनावर्ती, जिसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग कहते हैं। इसका उल्टा कि वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती या अशांत अनावर्ती होता है, अपरिमेय संख्या होती हैं। उदाहरण के तौर पे देखिए 0.2022222022220 अप टू सो ऑन, इसका दशमलव प्रसार जो है अशांत है और अनावर्ती है, मतलब अनवसानी है और अनावर्ती है। दशमलव के बाद किसी भी अंक का एक निश्चित क्रम के बाद रिपीटेशन नहीं हो रहा है, मतलब रिपीट नहीं हो रही है कोई भी अंक एक निश्चित क्रम के बाद, तो अतः इसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, इसलिए ये एक अपरिमेय संख्या है। अब जैसे ये वर्गमूल 2 है, वर्गमूल 2 का दशमलव प्रसार करें अगर हम, तो ये आता है 1.2, 1, 3, 5, 6, 2, 3, 7, 3, 0, 9, 5, 0, 4, 8, 8, 0, 1, 6, 8, 8, 7, 2, ये कभी समाप्त नहीं होता है। तो इसका दशमलव प्रसार भी क्या है? अशांत अनावर्ती है, मतलब किसी अंक की एक निश्चित क्रम के बाद पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, बार बार नहीं आ रहा है, तो हम कहेंगे कि इसका दशमलव प्रसार जो है अशांत अनावर्ती अर्थात अनवसानी अनावर्ती है, इसलिए वर्गमूल 2 अपरिमेय संख्या है। पाई, ये देखिए पाई का जो चिन्ह बनाया हमने, इसका दशमलव मान कितना है? 3.1, 5, 9, 2, 6, 5, 3, 8, 4, 6, 2, 3, 8, 3, 2, 7, 9, 5, 0 अप टू सो ऑन। ये देखिए अशांत अनावर्ती है इसका दशमलव प्रसार, मतलब अनवसानी अनावर्ती है दशमलव प्रसार पाई का। तो ये वर्गमूल 2 पाई का जो चिन्ह है ये अपरिमेय संख्या है। 22/7 को पाई का सन्निकट मान मानते हैं भाई, ये जो 22/7 है पाई का बिल्कुल नज़दीकी मान है, इसलिए पाई को हम 22/7 भी लिख लेते हैं कभी, है ना। तो ध्यान दें पाई जो चिन्ह है वो तो अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 क्या है? परिमेय संख्या है, क्योंकि 22/7 जो है ये P/Q के रूप में है, और जबकि पाई का जो चिन्ह है इसका मान इतना होता है जो कि अशांत अनावर्ती है, इसलिए ये अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से आपको ये बताया गया परिमेय वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार। तो वास्तविक संख्याओं में दोनों संख्याएं आती हैं, परिमेय संख्या भी और अपरिमेय संख्या भी।
आगे आपको प्रश्नावली 1.3 करवाई जाएगी। आप इतना समझेंगे और इतना तैयार करेंगे, इसको कॉपी में नोट कर लेंगे और समझ लेंगे। धन्यवाद। घर में रहें, सुरक्षित रहें।